दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं के साथ चल रही बैठक से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया कि नए कृषि कानून तो वापस नहीं होंगे, लेकिन किसानों के सुझावों पर विचार करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह की मांग किसानों की है उस पर सलाह मशविरा करके संशोधन के लिए अब सरकार पूरी तरह तैयार है। विज्ञान भवन से क्या ताजा अपडेट इस वक्त मिल पा रही है? अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, बैठक में क्या ताजा अपडेट, जो संकेत अब सरकार की तरफ से मिल रहे हैं? देखिए, कुछ ही मिनटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि बातचीत आगे बढ़ेगी या यहीं पर एक ब्रेक लगने वाला है बातचीत पर, क्योंकि लंच के बाद का जो सेशन है वो अब उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। वो लगभग शुरू हो रहा है। तमाम जो फार्मर लीडर्स हैं वो कमरे के अंदर मौजूद है। फिलहाल कुछ ही मिनटों में ये बात साफ हो जाएगी जब तमाम मंत्री और फार्मर लीडर्स आमने सामने होंगे कि क्या बात आगे कुछ बढ़ी, क्या सरकार की तरफ से कोई स्टेप और आगे लिया गया या कोई और आश्वासन दिया गया, या फार्मर लीडर्स क्या अपना जो रुख था उनका कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए, उससे कम पर वो सहमत नहीं होंगे। क्या वो अपने स्टैंड से थोड़ा हटे हैं फिलहाल कुछ और मांगों के साथ या कुछ और एडिशन के साथ? ये सब तस्वीर साफ होगी अब से कुछ ही देर बाद। जब लंच हुआ उससे पहले की स्थिति हमने आपको बताई थी कि लगभग एक ब्रेक पॉइंट आ गया था लगभग वहां बातचीत में, और फार्मर लीडर्स जो हैं वो खड़े हो गए थे एक बार के लिए, लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों ने अपना अपना समय लिया। मंत्री जो थे वो बाहर चले गए थे कमरे से, उन्होंने अपनी बातचीत की है लीडरशिप से या आपस में भी चर्चा की होगी, और फार्मर लीडर्स ने अपनी आपस में बातचीत की है, जिसके बाद लंच के बाद अब दोबारा से आमने सामने वो तमाम लोग होंगे और उसमें स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या बातचीत इससे आगे बढ़ेगी या यहीं पर स्टैंड स्टिल वाली स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल, और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर भी किसान बड़ी तादाद में जमे हुए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर नीतीश हमारे सहयोगी मौजूद हैं इन्हीं तमाम किसानों के बीच। नीतीश, अगर सरकार ये संकेत दे रही है कि वो उनकी इच्छा के मुताबिक संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन ये कानून वापस नहीं होंगे, कैसे ये किसान देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं? देखिए, हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उन्हीं से बात आप करवाते हैं। प्रकाश फौजदार साहब हैं हमारे साथ, जो किसान नेता, हाँ, प्रकाश फौजी साहब, इनसे बात करते हैं। प्रकाश फौजी साहब, विज्ञान भवन में जो मीटिंग चल रही है सरकार और किसान नेताओं के बीच, वहां पर सरकार ने किसान नेताओं को कहा है कि वो कृषि बिल में संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन वो जो कानून है वो वापस नहीं होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, संशोधन होगा, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। कैसे देखते हैं आप सरकार के इस प्रस्ताव को? मोदी सरकार इस चीज को अपनी नाक का सवाल बना रही है। जो किसानों के खिलाफ बिल आया और किसान ये कह रहे हैं इसको वापस ले लो। वापस लेने में परेशानी क्या है? कोरोना काल में अपने लिए जहाज मंगा रहे हैं कि मुझे ट्रम्प जैसा जहाज चाहिए। उसके बाद किसानों के हर आइटम पर जीएसटी, किसान दवाई खरीदता है तब भी जीएसटी है। तो ये एमएसपी लेने को तैयार है। एमएसपी का जो कानून है वो कह रहे हैं कि वो लागू रहेगा। इसके बाद अलावा जो कृषि व्यवस्था है, मंडी व्यवस्था है, वो भी जारी रहेगी। तो फिर आपकी और क्या मांगे हैं, क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो पहले तो किसान आयोग का गठन करे, उसमें सारे के सारे किसान हों, कोई भी राजनेता ना हो, और किसान आयोग का जो गठन हो जाएगा तो किसानों की सारी समस्याओं का हल किसान आयोग है। दूसरी बात, जो किसानों को बीज मिलता है उस पर जीएसटी ना ली जाए। किसानों को जो खरपतवार के लिए मिलता है, दवाई लेते हैं, उस पर जीएसटी ना ली जाए। किसान अगर ट्रैक्टर ले रहा है तो 28% जीएसटी। सतीश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सरकार कुछ हद तक आगे बढ़ना चाहती है, आपको भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए। कैसे डेडलॉक टूटेगा? नहीं तो ये स्थिति तो ऐसे ही रहेगी। वो आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे, सरकार अपने प्रस्ताव लेके आ रही है, तो कैसे ये डेडलॉक टूटेगा? क्योंकि आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। नीतीश, हम लौटेंगे। एक बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी अब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी यहां मौजूद हैं। आनंद, इतनी पुख्ता तैयारी, आखिर किस तरह की आशंका और क्या तस्वीरें आपके इर्द गिर्द? जी देखिए प्रशांत, मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाना हूँ टीकरी बॉर्डर की। अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, किस तरह से पूरे अलर्ट मोड में जो आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं वो बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं। तमाम जो इनके कमांडेंट और जो दूसरे सीनियर अधिकारी उन्होंने अभी ब्रीफिंग दी है आरएएफ के जवानों को। अत्याधुनिक हथियारों के साथ यहाँ पर तमाम जो आरएएफ की कंपनियां हैं वो देख सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर पर यहाँ पर तैनात है। और दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पे लगातार हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अभी यहाँ पर डीजे चल रहा था, लाउड स्पीकर पर लगातार यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और हजारों की तादाद में यहाँ पर बड़े बुजुर्ग
युवा, तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। और देखिए एक और तस्वीरें जयपाल हमको दिखाएंगे इस तरफ की, ये दूसरी तरफ का नज़ारा है, ये भी टीकरी बॉर्डर का। यहाँ पर भी देखिए किस तरह से जो फोर्स है पूरी तरह से RAF को यहाँ पर अलर्ट पे रखा गया है और दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम जो बड़ी बड़ी क्रेन है, 8 से 9 क्रेन को जगह जगह डिप्लॉय किया गया है। और देखिए इस तरह से ये पूरा नज़ारा है, अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजामात का ये पूरा नज़ारा है। चूंकि शाम होने के बाद ब्रीफिंग होती है और ब्रीफिंग होने के बाद फोर्स को इस तरह से फिर से अलर्ट पे रखा जाता है ताकि उनका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं कम ना हो और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए या कानून व्यवस्था की कोई स्थिति खराब ना हो, उसको देखते हुए बाकायदा बारी बारी से RAF के जवानों की यहाँ पर ब्रीफिंग होती है। तो इस तरह के अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजामात टीकरी बॉर्डर पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से लगातार मैराथन मीटिंग चल रही है सरकार और किसानों के नेताओं के बीच, उसमें क्या कुछ निकल के आता है, टकराव की स्थिति खत्म होती है या नहीं होती है, क्या कोई हल निकलेगा, या क्या प्रदर्शन आगे चलेगा या रुकेगा, उन तमाम चीजों पर सबकी निगाह, पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। और उसको देखते हुए न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि अर्धसैनिक बलों की तमाम टुकड़ियां जो हैं वो अलर्ट पर हैं। तो टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात, फोर्स और ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि किसान अब दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा बल इन्हें रोकने की। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर किस तरह से सिंधु बॉर्डर में दिखाई दे रही है। दीपक रावत हमारे सहयोगी यहाँ किसानों के बीच मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दीपक, सरकार की तरफ से संकेत हैं कि वो संशोधन के लिए तैयार हैं। अगर किसानों से आपकी बातचीत यहां हो पा रही है, क्या वो कह रहे हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर वो संशोधन चाहते हैं या अपनी मर्जी से कानून को बनवाना चाहते हैं? जी प्रशांत, लगातार हम यहाँ पर मौजूद किसानों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में किसान अलग अलग बात कहते हैं। कोई कहते हैं कि जो पॉइंट्स उन्होंने बनाए हैं, अगर वो पॉइंट सरकार मान लेती है तो हमारा जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक कानून तीनों वापस नहीं हो जाएंगे तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। आप हमारे साथ हैं, ये बताइए कि जो आज आपके लीडर्स गए हुए हैं, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि तीनों कानून वापस लेंगे तभी हम वापस आएंगे, या उससे आगे बात नहीं बनेगी। आपको लगता नहीं कि संशोधन से भी बात बन सकती है अगर कानून में संशोधन किया जाए तो? इंजे जी, मैं अमरिंदर सिंह खारा हरियाणे तो सरपंच हाँ जी, एक पिंड सीवन का जी। मैं एक चीज़ कहना वा, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ जे सरकार के अंदर बैठे हुए नुमाइंदे ने, ਜਿਹੜੇ सरकार के अंदर बैठे हुए ने, वो अपने आप ਨੂੰ पढ़िਆ लिखा समझते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ जिन्ने भी नुमाइंदे ਉੱਥੇ गए हुए ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ। संशोधन से बात नहीं बनेगी? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਵੇ यूथ वालों जी, वो तिन्ने बिल कैंसिल होने चाहिए। लेकिन बड़े बड़े जो आपके मुख्य पॉइंट्स थे, MSP को लेकर आपने बात कही थी, आपने मंडियों को लेकर बात कही थी, आपने SDM कोर्ट से ऊपर जाने की बात कही थी, अब तो सरकार मान रही है, लिखित तौर पर देने को तैयार है, फिर झगड़ा किस बात? चीज़ ये है, जब इन्होंने ये कानून बनाए थे, कौन सी अपनी जथेबंदियों को बुलाकर उनसे सलाह करेगी? ये बोलते हैं कि हमने किसान के बेहतरी के लिए ये बनाए हैं। आज मुझे ये बताइए कि कौन सी जथेबंदी को बुलाए? ऐसे कौन से बुद्धिजीवी लोग थे जिनको बुलाकर ये बात करेगी? ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इनकी हमेशा से एक ही सोच रही है कि जो हमने कहा वो मान लो, उसको लागू कर दिया गया। ये कौन सा देश का संविधान है? इसको कुचला या मारा नहीं जा सकता। बात कब बनेगी? किस मुद्दे पर बात बनेगी? ये तीनों बिल काले कानून, काली नीयत के साथ लाए गए हैं। जब तक ये रद्द नहीं होंगे तब तक ये बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो रद्द होने की मांग कर रहे हैं। जब तक रद्द नहीं होगा तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। ये साफ मैसेज है। सिंधु बॉर्डर की बात की जाए प्रशांत, ये बैठक लगातार चल रही है, बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसानों का बड़ा दल जमा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरियाणा के पलवल से। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने अपनी चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड और कटीले तार लगाने के साथ साथ बड़े बड़े कंटेनर भी अब क्रेन की मदद से उठा करके सड़क के बीच रख दिए हैं, ताकि किसान किसी भी हालात में दिल्ली में अगर दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जा सके। पुलिस का मकसद है कि अगर सरकार के साथ बातचीत आज भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती और किसानों ने अगर किसी भी तरीके से संगठन की तरफ से उपद्रव की स्थिति देखी जाती है और दिल्ली में दाखिल होने की जबरदस्ती कोशिश की जाएगी तो उन्हें आखिर किस तरह से रोका जा सकता है। और उसके पूरे इंतजामात अब सुरक्षा बल ने कर दिए हैं बॉर्डर पर, ताकि जोर जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश ना हो। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर सुरक्षा बल कुछ इस तरह से इंतजाम कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी
लगातार बने हुए हैं। नितेश भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। नितेश, वहां क्या कहना है, किस तरह के हालात और तस्वीरें, सुरक्षा बल किस तरह से इंतजाम कर रही है? देखिए, आपको पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूं किसानों से बातचीत करने के पहले। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क है जो सुबह तक, दोपहर तक खुली हुई थी। करीब 3-4 घंटे पहले जब किसानों को ये पता चला कि जो टोल प्लाजा है, जेवर टोल प्लाजा है, वहाँ पर उनकी गाड़ियों को रोका गया है, उनके नेताओं की, उसके बाद उन्होंने ये यहाँ पर एक कारपेट लगाया और वो यहीं पर बैठ गए। तब से इस सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस बैरिकेडिंग के दूसरे साइड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। तमाम वाहन है, वज्र वाहन है, वहाँ पर वाटर कैनन है, तमाम तरह की सुरक्षा है यहाँ पर। अब यहाँ पर किसान जो है बैठे हुए हैं और उनकी नज़र लगातार विज्ञान भवन पर टिकी हुई है कि वहाँ से बैठक का किस तरह का आउटकम आता है। उसके बाद ये लोग आगे की रणनीति जो है तय करेंगे। और ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर दिए गए कि जबरदस्ती कोई और घुसने की कोशिश ना करें। कानून व्यवस्था को लेकर इस स्थिति को और पुख्ता करने का दावा सुरक्षा बल की ओर से किया जा रहा है। लेकिन विज्ञान भवन में बैठक जो चल रही थी, लंच ब्रेक लिया गया था। अनुराग हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं पल पल की अपडेट पर। अनुराग, क्या ताजा अपडेट और मिल पा रही है? बैठक, बातचीत का सिलसिला क्या आगे बढ़ा? देखिए, नहीं, अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। हमारी अभी कुछ ही सेकंड पहले अंदर बात हुई है। अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। तमाम फार्मर लीडर्स जो हैं वो कमरे में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जिन मंत्री, जो भी मंत्री हैं उनको डिप्यूट किया गया है, वो अभी तक रूम में नहीं पहुंचे। तो जिसका सीधा मतलब ये कि अभी कन्वर्सेशन का, बातचीत का दौर आगे नहीं बढ़ा है। जो फार्मर लीडर्स से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब केंद्र सरकार की तरफ से मंत्रियों को आकर के ये बताना है कि क्या वो फार्मर लीडर्स की इस बात पर सहमत है कि तीनों बिल को वापस ले लिया जाए, और सिर्फ इसकी हाँ या ना में उनसे जानकारी चाहते हैं फार्मर लीडर्स, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं उनके आने का। तो यानी अभी लंच ब्रेक के बाद की मीटिंग अभी भी शुरू नहीं हुई है। मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या ये बातचीत का दौर लंबा चलेगा या यहीं पर एक ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। तो अब हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि कैसे लंच ब्रेक के बाद मीटिंग शुरू होती है तो क्या माहौल होता है। और दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें कि हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा जो ताजा अपडेट दे रहे हैं वो ये कि कुछ देर पहले वॉकआउट तक की नौबत आ गई थी। जो बैठक केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चल रही है, लेकिन एक बार फिर समझाने बुझाने की कोशिश की गई। सरकार की ओर से संकेत दिए गए कि वो संशोधन के लिए तैयार है कृषि कानूनों में, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि वो अब इस कानून को वापस लिए जाने से कम पर राजी बिल्कुल नहीं है। लंच ब्रेक हुआ है, बातचीत का इंतजार है कि किस तरह से ये बातचीत आगे एक बार फिर बढ़ेगी। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान आंदोलन के इस मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए कभी भी कृषि का भला नहीं किया, किसानों का भला नहीं किया, आज वो ज्ञान दे रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने हमेशा किसानों को मजबूत करने का काम किया। जिन्हें न खेती से मतलब न जो है किसानी से सरोकार, वो आज ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की समस्या ये नहीं है। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस आज बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है और उसके नेता और पप्पू जी जो है वो एक्सीलेटर पर, उनकी बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं। तो अगर बेवकूफ़ियाँ एक्सीलेटर पर होंगी तो कहाँ गिरेंगी और कहाँ बहराएंगी और कहाँ पर जो है वो उनका धाराशाही होंगे, इसका अंदाज़ा आप आगे आसानी से लगा सकते हैं। राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, लेकिन बातचीत के जरिए भी मसला हल करने की कोशिश हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन लगातार डटे हुए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी इसी तरह से बड़ी तादाद में किसान जमे हुए हैं। हमारे सहयोगी नीतीश इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीतीश, आपकी तो बातचीत हो रही है किसान नेताओं से, वो क्या कहते हैं? दरअसल कौन से ऐसे प्रमुख पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जिनको लेकर उन्हें आपत्ति है, जिसमें वो चाहते हैं कि अगर इन्हें हटाया जाए तो ही वो राजी हो सकते हैं? आइए किसान नेताओं से ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ सतीश जी हैं। सतीश जी, वो कौन से बिंदु हैं जो बिल के, कृषि बिल के, जिन पर आपकी नाराजगी है, जिस पर आपको आपत्ति है, आप वो चाहते हैं कि वो हट जाएं, उसके बाद आप जो है सरकार के प्रस्ताव को मान लेंगे? हाँ नीतीश जी, असल में क्या है कि ये जो तीनों अध्यादेश हैं जो कानून का रूप आज ले चुके हैं,
इनमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं है कि जो किसान के हितों की रक्षा कर सके, जनमानस के हितों की रक्षा कर सके। एक भी बिंदु ऐसा नहीं है। वो कौन से बिंदु हैं? वो एक भी बिंदु ऐसा नहीं है। तीनों कानून में कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो जनमानस के हितों की और किसानों के हितों की रक्षा कर तो सके। फिर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे? सरकार जो है, आपका जो दो मेन कंसर्न थे, एमएसपी की व्यवस्था, वो तो जारी रखने के लिए लिख के देने को तैयार है। इसके अलावा मंडी की व्यवस्था, वो भी जो है लिख के देने को तैयार है। फिर आपकी क्या मांग है? अगर ऐसे रहेगा तो डेडलॉक कैसे टूटेगा? जो परेशानी हो रही है आम जनता को, तो आपकी परेशानी तो है ही जो आप कह रहे हैं, तो कैसे टूटेगा ये डेडलॉक? नहीं, इन अध्यादेशों को जो कानून का रूप ले चुके हैं, इन्हें सरकार सिरे से खारिज कर दे। संशोधन पर आप एग्रीड नहीं है? नहीं, संशोधन क्या करना चाहती है? किसान ने कभी बिल बनाने की मांग की इनसे? किसान ने इनसे मांग की थी किसान आयोग का गठन करने की। किसान आयोग किसानों की फसलों का मूल्य तय करे। किसान आयोग के सदस्य राजनेता ना हों, किसान आयोग के सदस्य भी किसान हों, अनुभवी किसान हों। तो आप जो है जातीय ज्ञान हो। जब तक कानून को रिपील नहीं किया जाएगा तब तक आप मानेंगे नहीं? नहीं, कानून सिरे से खारिज होना चाहिए, क्योंकि कानून किसानों के हितों पे, जनमानस के हितों पे कुठाराघात करते हैं। सीधा सीधा कुठाराघात है, वो खारिज होना चाहिए। सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार खारिज क्यों नहीं करना चाहती? एक कारण बताए क्यों खारिज नहीं करना चाहती? भाई, आप कहते हैं कि तीनों कानून किसानों के हित के लिए हैं, किसान उसे अपना हितैषी नहीं मानते, तो सर बिल खारिज किया जाए, कानून खारिज किया जाना चाहिए। सरकार कानून किसानों के लिए लेकर आई है। देखिए, साफ तौर से किसानों का कहना है कि जब तक कृषि बिल खारिज नहीं होगा वो नहीं मानेंगे। उनका ये कहना है कि ये तीनों ही बिल, जो 3 प्रोविजंस हैं बिल के, वो तीनों जो है किसानों के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। तो वो जब तक खारिज नहीं होंगे वो नहीं मानेंगे। संशोधन से वो अग्रीड नहीं है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ये तमाम किसान संगठन के लोग, लेकिन दिल्ली के नोएडा के नजदीक के बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि अलग अलग और बॉर्डर्स पर भी किसान संगठन मौजूद हैं। आनंद तिवारी भी हमारे सहयोगी इसी तरह से बॉर्डर पर मौजूद हैं, सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर। आनंद तिवारी, आनंद, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे कुछ देर पहले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात, सुरक्षा बल क्यों और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है? और क्या ताजा तस्वीर टिकरी बॉर्डर पर आप देख पा रहे हैं? ये देखिए प्रशांत, जिस तरह से आज एक अहम बैठक विज्ञान भवन में किसानों के नेता और सरकार के बीच चल रही है, इसलिए पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है, सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आरएएफ की जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उनके सीनियर अधिकारी अभी आए थे और उन्हें ब्रीफ करके गए हैं। और शाम को अमूमन हमने ये तस्वीरें देखी हैं सिंधु बॉर्डर पे की जो ब्रीफिंग होती है, उसके बाद एक तरीके से पूरा जोश में जो है वो फोर्स नजर आती है। देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला कर्मी हैं आरएएफ की, वो भी यहाँ पर तैनात हैं। और देखिए दूसरी तरफ जो पूरे किसान हैं, देखिए एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी सुखद तस्वीरें की। देखिए प्रदर्शन जरूर हो रहा है लेकिन एम्बुलेंस को जगह जरूर दी जा रही है। देखिए प्रशांत, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें देखने के लिए कि एम्बुलेंस एक जो है वो हरियाणा तरफ से आई थी और उसको बाकायदा यहाँ पर रूट दिया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है कि प्रदर्शनकारियों ने और पुलिस ने एक सामंजस्य रखा है कि अगर एम्बुलेंस आएगी तो उसका रास्ता न रोका जाए। और देखिए यहाँ पर ये पहल सार्थक दिखती नजर आ रही है। हमने जो एडिशनल डीसीपी उनसे अभी बात की थी, उन्होंने बोला था कि प्रदर्शनकारियों के अंदर ये अच्छी बात है कि जब भी कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी वाहन आता है तो उसके लिए बाकायदा रास्ता दिया जाता है। देखिए यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है, ये एम्बुलेंस को दिल्ली जाना है, इसमें कोई जाहिर तौर पर कोई शख्स है जैसे मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल अस्पताल की जरूरत है, उसके लिए बाकायदा यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उससे रास्ता दिया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन जयपाल आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि अभूतपूर्व और भव्य सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। 3 से 4 लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पर टीकरी का बॉर्डर का मेट्रो स्टेशन है, करीबन 700-800 मीटर का पूरा दायरा है और इसी की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को दिया गया है कि दिल्ली की सीमा में कोई भी प्रदर्शनकारी प्रवेश न कर पाए, दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब ना हो, उसको देखते हुए कोई टकराव की स्थिति ना हो, इसको देखते हुए भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। और देखिए एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए ये एम्बुलेंस हरियाणा से आई थी और इसे बाकायदा रास्ता दिया गया है और ये एम्बुलेंस अब दिल्ली की तरफ जा रही है। जिस अस्पताल में इस एम्बुलेंस को मरीज को लेके जाना है, तो कुछ सुखद तस्वीरें भी यहाँ की है कि प्रदर्शन विरोध अपनी जगह हो रहा है, लेकिन जो जरूरत है या लोगों की जो मदद है या जो इमरजेंसी व्हीकल है उसे जरूर रास्ता दिया जा रहा है। जी, और ये तस्वीरें हैं इस समय टिकरी बॉर्डर की, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात, लेकिन इस पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है।
लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर यह भी कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उम्मीद जाहिर की है कि आज जो बातचीत विज्ञान भवन में चल रही है किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच में, वो जरूर किसी न किसी अंजाम तक पहुंचेगी और इस बातचीत के जरिए ही कोई हल जरूर निकलेगा। केंद्र सरकार के कई मंत्री समझौता वार्ताओं में लगे हुए हैं। किसान संगठनों ने भी और सरकार ने भी आशा व्यक्त की है कि जल्द ही आज की बैठक में और जल्द ही इसका कोई रास्ता निकलेगा। प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद हमें आशा बंधी है कि ज़रूर इसका कोई समाधान निकल करके आएगा और किसानों को जो उनकी उचित मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि बातचीत से हल बहुत जल्द निकलेगा। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं। नीतीश, आपकी बातचीत भी किसानों से हो रही है, किसान नेता बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के साथ, बैठक लंबी चलती जा रही है, लेकिन आप जिनसे बातचीत कर रहे हैं क्या क्या और जानकारी यहां से आपको मिल पा रही है? किस तरह की तैयारी इनकी है? क्योंकि गतिरोध अगर बरकरार रहा तो किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? क्या कह रहे हैं तमाम किसान यहां जो मौजूद हैं? देखिए, किसानों से ही बात कर लेते हैं। सतीश जी, ये बताएं, आज अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, गतिरोध दूर नहीं होता है, टॉक्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगे आप फिर किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी? क्या करेंगे फिर आगे? आगे की रणनीति किसान तय कर रखा है उसने क्या क्या तय कर रखा है उसमें से? नहीं, ये अभी से आप भविष्य का फैसला अभी से आप ना जाने हैं। किसान ने पूरी रणनीति के साथ ये तय करके आया है, जब घर से निकला है तो ये सोच के निकला है कि अपने हकों का हनन नहीं होने देगा, अपने हकों की इस लड़ाई को जो हमारी आने वाली पीढ़ियों से संबंधित है, आने वाली पीढ़ियों पे। नीतीश, रोकना चाहेंगे, विज्ञान भवन सीधे चलते हैं। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी, क्या ताजा अपडेट अनुराग यहाँ बैठकों से मिल पा रही है? देखिए, मैं एक छोटा सा अपडेट आपको ये दे दूं कि लंच के बाद जिस मीटिंग का हम इंतजार कर रहे थे वो बैठक दोबारा से शुरू हो गई है। अभी हमें ये कंफर्मेशन मिला अंदर से कि मंत्री जो हैं वो फिलहाल रूम में पहुंच चुके हैं और बातचीत का जो दूसरा दौर है वो अब शुरू हो गया है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौर, क्योंकि कुछ ही मिनटों में शायद ये साफ हो जाएगा। जो हार्ड स्टैंड की बात हमको बताई जा रही थी कि फार्मर लीडर्स बिल्कुल हाँ या ना में जवाब चाहते हैं, तो क्या ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा या ब्रेक पॉइंट आ जाएगा? आपसे कुछ ही देर में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर बातचीत अंदर चलती रहती है, इसका मतलब एक कॉमन ग्राउंड अभी बचा हुआ है जहां पर कि बातचीत के और दौर हो सकते हैं या बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल फार्मर लीडर्स और जो हम फार्मर्स की भी बात सुन रहे थे वो एक ही बात कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लेना होगा और एमएसपी गारंटी कानून बनाना होगा। इससे कम पर वो राजी नहीं होंगे। जो ताज़ा अपडेट जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि जो लंच के बाद की मीटिंग है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है और एक ही कमरे में फिलहाल तमाम फार्मर लीडर्स और केंद्र सरकार के मंत्री मौजूद हैं। और ये अहम खबर है इस वक्त की कि ब्रेक के बाद एक बार फिर बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले की जानकारी ये कि एक बार वॉकआउट तक की स्थिति आ गई थी, यानी किसान नेता जो मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं वो वॉकआउट तक करने वाले थे, लेकिन एक बार फिर लंच ब्रेक के बाद ये बातचीत शुरू हो गई है और केंद्रीय मंत्री भी पहुंच चुके हैं जिनसे लगातार बातचीत जारी है इन किसान नेताओं की। यानी उम्मीद ये की जा रही है कि बातचीत आगे चलेगी और क्या इससे हल आज निकलेगा, इस पर पूरे देशवासियों की निगाह है। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम नेता भी वहां किसानों के पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन के इस हॉल में और तमाम वो मंत्री इस बैठक में जो बातचीत के लिए, सुलह समझौते के लिए वहां मौजूद थे। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो रहा है विज्ञान भवन से। अनुराग ढांडा जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, यानी किसान नेता बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। इसका यह भी एक संकेत तो है जो विज्ञान भवन से आ रहा है, वरना वो वॉकआउट कर गए होते। किसान जो बॉर्डर पर हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं अगर बातचीत के लिए इनके नेता राजी हैं और बातचीत चल रही है? देखिए, किसान है यहाँ, जो किसान नेता हैं, इनका ये कहना है कि हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से बीच में गतिरोध हो गया था, जो खबरें आ रही थी विज्ञान भवन से, वॉकआउट होने की बात आ रही थी, तो इसको लेके क्या रिएक्शन है? सतीश जी से ही बात कर लेते हैं। सतीश जी, ये बताइए कि क्या रिएक्शन है? बीच में वॉकआउट होने की खबर आई थी विज्ञान भवन से, तो क्या आप लोग बातचीत करना नहीं चाहते, बातचीत से हल नहीं निकालना चाहते? आपका सिर्फ एक ही
एजेंडा है कि भाई काला कानून जो है वो खत्म होना चाहिए, उसको रद्द किया जाना चाहिए, उसके बगैर आप मानेंगे नहीं। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही होता है, ये हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। वो प्रयास हमने किए हैं। यदि बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकालते तो 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार आपको लगता नहीं साफ जब हो जाएगी, जब भी सरकारों की नीयत साफ हो जाएगी, समस्या का समाधान हो तो जाएगा। सरकार तो लिख को देने को तैयार है, संशोधन आपकी में नहीं। से होता क्या है, लिख के देने से कुछ नहीं होता। 2 कदम आप चलें, 2 कदम सरकार चलेगी, फिर वार्ता का दौर जारी रहे, ऐसा तो हो सकता है ना। किसान 2 कदम नहीं, किसान 4 कदम चला है। आपकी सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि किसान दया का सागर है। किसानों ने रास्ते अवरुद्ध नहीं किए, रास्ते अवरुद्ध सरकारों ने किए हैं। सरकारी तंत्री ने, सरकारी मशीनरी ने रास्ता अवरुद्ध किया। किसानों पे पानी की बौछारें की गई, पूर्व में किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अभी भी रास्ते बैरिकेडेड किए हुए हैं। पीछे से किसान दिल्ली आ रहा है। आज पूरे देश की नजरें फैसले पे टिकी हुई हैं। पीछे किसान को रोका जा रहा है। आज मथुरा पे, जेवर पे सारा किसान रोक दिया। क्यों रोक दिया भाई? तो अगला फैसला जो आपका होगा विज्ञान भवन की बातचीत के आउटकम क्या रहता है, उसका नतीजा क्या रहता है, उसके बाद ही लेंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश उसका, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। उसके बाद कोई रणनीति तय करेंगे। देखिए, इनका साफ तौर से कहना, जैसा सुना आपने, कि वो बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन जो कानून है जिसको ये लोग कानून बताते हैं किसान, उसके रिपील और उसको खारिज किए उससे कम पर ये मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि तीनों बिल जो है कृषि कानून के, उसको खारिज किया जाना चाहिए, उसको वापस लिया जाना चाहिए। तो संशोधन से वो नहीं मानेंगे। ये तमाम राय किसानों की आ रही है जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन विज्ञान भवन में बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी यहाँ मौजूद हैं। अनुराग, बातचीत एक बार फिर शुरू हो चुकी है। आपने जो जानकारी दी कि अब वो मंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, किसान नेता भी पहुंच चुके हैं। अब जब इस दौर पे बातचीत हो रही होगी, क्या उम्मीद की जा रही है, किन मसलों पर बातचीत हो रही है? अगर सरकार ने संकेत दिए कि वो संशोधन के लिए तैयार है, तो आगे क्या संकेत? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जो जानकारी है, जो ब्रेक से पहले जो हमारी किसान नेताओं से अंदर मीटिंग में बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपना मन बना चुके हैं कि तीनों कानूनों को वापस लेने से कम पर हम राजी नहीं होंगे। वही 2 टूक बात फार्मर लीडर्स ने अंदर रखी मंत्रियों के सामने, जिसके बाद सरकार की तरफ से भी थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया गया। सरकार ने कहा कि हम कुछ कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं, संशोधन आपको सुझा रहे हैं। एक बाकायदा पूरी ब्रीफिंग हुई थी कि सरकार क्या करने को तैयार है, क्या नहीं करने को तैयार है, और उसके लिए किसानों को वक्त दिया गया कि आप कुछ वक्त सोच लीजिए, तय कर लीजिए कि क्या हम बीच का कोई रास्ता ले सकते हैं। और वो सोचने का जो वक्त था, उसके बाद वही लंच ब्रेक था। अब लंच ब्रेक के बाद कुछ ही मिनट पहले अब से वो बातचीत दोबारा से शुरू हुई है। क्या एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकते हैं सरकार और फार्मर्स, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सरकार कोई एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रही है, जहां से कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि सरकार संजीदगी को समझती है इस पूरे मामले की, और फार्मर्स के जो पॉइंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहती है, कहीं मिडिल ग्राउंड लेना चाहती है। और बातचीत का ये सिलसिला लगातार जारी है। अपडेट्स आपसे भी लेते रहेंगे अनुराग, और बॉर्डर्स पर भी हमारे सहयोगी आनंद, दीपक और नीतीश मौजूद हैं। आपसे भी लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे।